गुलाबी नगरी में हो रही भाजपा पदाधिकारियों की बैठक, दिग्गजों का महामंथन इसमें जारी है। वहीं बैठक में राजस्थानी संस्कृति छाई रही। एक और जहां बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों को भगवा साफा पहनाया गया था, जो कि मरुधरा की शान माना जाता है। सभी पदाधिकारी ये साफा पहने अभिभूत नजर आए। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी अपने भाषण में राजस्थानी कहावत कह गए। पीएम मोदी ने कहा कि अंबर को तारो, हाथ से कोनी टूटे। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान के भाजपा दिग्गजों का जिक्र भी किया। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अंबर को तारो, हाथ से कोनी टूटे। यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। और चलिए इस पर और बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, बेहद अहम उनका संबोधन भी आज रहा है, लेकिन उसके बाद से बैठकों का दौर जो जारी है, पूरी अपडेट जरूर चाहेंगे आपसे। फिलहाल कौन सी बैठक चल रही है, किस तरह का सत्र रहने वाला है और कल का दिन भी कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, लगातार इस बैठक को लेकर हर अपडेट हम लोग पहुंचा रहे हैं। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दूं कि विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनकी प्रेस वार्ता हुई है। उन्होंने अपनी एक बातचीत में एक खास जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम मंत्री जो हैं, तमाम योजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर अलग अलग राज्यों में जाएंगे। यानी एक पखवाड़ा बनेगा, 15 दिन तक लगातार क्षेत्र में रहेंगे और रात्रि विश्राम भी लोगों के बीच में करेंगे। हम अदिति नागर से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है और इस बैठक के राजनीतिक मायने क्या है। इस बैठक के पूरे ओवरऑल राजनीतिक मायने किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में आप लगातार छोटी से लेकर बड़े मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ओवरऑल देश भर के लिहाज से देखा जाए तो क्या है? ये दो ही बड़े मुद्दे हैं, रिजुवेनेट करना पूरे संगठन को कि भाई अब अपने अपने राज्यों में जाएं, और नरेंद्र मोदी सरकार के नीति को, योजनाओं को एक एक तक वापस से ले जाया जाए। चाहे फिर वो कोरोना काल में हुए थे, चाहे फिर वो मुफ्त अनाज की बात हुई, चाहे फिर वो इलाज की बात हुई। और दूसरा कि जो आपने एक और बात कही थी, पहले कहा था कि और लोगों को जोड़ा जाए पार्टी से, पार्टी का विस्तार किया जाए। लेकिन उससे मुख्य मुद्दा है कि इतर जो राजस्थान में जो यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये जो बैठक हो रही है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी लिया है कि हम अशोक गहलोत सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा है उसको लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, पारित हुआ है। हालांकि उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये कहा गया कि अब अगले आने वाले दिनों में, इस बैठक के बाद, आपको सबसे पहले राजस्थान के जो केंद्र में मंत्री हैं वो बार बार दौरा करेंगे। उसके अलावा प्रभारी जो हैं बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता को उस इशू से जोड़ा जाएगा। जनता के साथ धरने प्रदर्शन, मार्च, पैदल यात्रा, तमाम चीजें की जाएंगी। एक बड़ा सवाल ये है कि एक हम लोगों ने एक सवाल पूछा जो बड़ा महत्वपूर्ण था कि आखिरकार जेपी नड्डा यहाँ आए, तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी आए और 1 महीने में 3 बार आ गए। क्या ये अशोक गहलोत सरकार को लेकर इनकी रणनीति है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कांग्रेस जो है यहाँ मुकाबला कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ इनके सामने बड़ी चुनौती है। बहुत सारे चेहरे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री, उनके समर्थक हैं, वो बताने लगे। इसका जवाब नहीं दे पाए। इसका जवाब नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी पूरे देश में एक अलग तरीके से, जैसे राहुल कहा जाता है कि राहुल ही मोदी को जवाब देते हैं, वैसे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लगातार मीडिया पे दबाव है, ये बात हमेशा कहते हैं। जब इतने दंगे हुए और दंगे होने के बाद भी अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पे कहा कि क्यों नहीं अमित शाह गृह मंत्री, ये 7 जो एक के बाद एक ही पैटर्न के दंगे हुए उसमें जांच करते हैं। तो नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत उन मुद्दों पे अटैक करते हैं। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि अशोक गहलोत का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि क्यों ना है गृह मंत्री राजस्थान में हुए दंगे या दूसरे राज्यों में हुए दंगे पर पूरी इंक्वायरी बिठाएं और ये पता करें। चलिए, शुक्रिया ऐश्वर्य और अदिति, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।